एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभी तक क्या कुछ जानकारी लग पाई है कि असल में हकीकत क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले की हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जो आरोप हैं और जो सफाई है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो कोविड वार्ड में पेशेंट एडमिट थे, उनकी 2 पेशेंट्स की मृत्यु हुई और उनके परिजनों के आरोप ये हैं कि ये मृत्यु इस वजह से हुई क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। ये वजह रही कि उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मृत्यु हुई। हालांकि अस्पताल की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जो मरीज थे कोविड पेशेंट के, वो दरअसल गंभीर स्थिति में थे, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। अब हकीकत क्या है, इस पर कहीं ना कहीं जांच होगी। उच्च स्तरीय जांच जब होगी तो ये स्थिति साफ होगी कि वाकई में जो मृत्यु हुई कोविड पेशेंट, जो कोविड वार्ड में पेशेंट भर्ती थे उनकी, उसके पीछे की। लेकिन जैसा कि आप कह रही थी कि एक बड़ा सवाल व्यवस्थाओं को लेकर खड़ा होता है कि कोविड पेशेंट पहले से ही इतनी गंभीर स्थिति में होते हैं और अगर अस्पतालों की में भी हालात ऐसे होंगे कि कभी ऑक्सीजन बंद हो जाए या कभी जो पेशेंट है वो कहाँ उठ के चला जाता है या कहाँ रहता है, इसकी जानकारी अगर न लग पाए अस्पताल में तैनात जो कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं उनको, तो फिर ये अपने आप में गंभीर विषय हो जाता है। निश्चित ही इस पूरे मामले में जांच की जरूरत है और जांच के बाद अगर कोई दोषी है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद, आप लगातार बने रहें। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो है ही, लेकिन साफ तौर पर कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि आखिरकार लापरवाही है या जो अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की हालत काफी गंभीर थी, इस वजह से मृत्यु हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा रंग पंचमी का त्योहार। रंग पंचमी पर इंदौर में अघोषित लॉकडाउन किया गया है। कई जिलों में भी रहेगा घोषित लॉकडाउन। रंग पंचमी पर गेर नहीं निकलेगी, मास्क नहीं लगाया तो कड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अस्थायी जेल बनाई गई है जिसमें आपको रखा जा सकता है यदि आप किसी भी तरीके की लापरवाही कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ करते हैं तो। सार्वजनिक रूप से रंग खेलने पर रोक है। रंग पंचमी पर कोरोना का साया, तो मास्क नहीं लगाया तो जेल होगी। रंग पंचमी पर कोरोना का साया, अनावश्यक आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें कि जो गाइडलाइन होली के दिन लागू की गई थी, ऐसी ही कुछ गाइडलाइंस अभी भी लागू हैं और गेर नहीं निकाली जाएगी। झुंड में आप कहीं भी जा नहीं सकते हैं और न ही आप कहीं आयोजित समारोह आयोजित कर सकते हैं, मिलन समारोह आयोजित कर सकते हैं। जैसा होली में आपने सतर्कता बरती है, घरों के अंदर अपनी होली मनाई थी, किसी तरीके से आपको रंग पंचमी भी अपने घर के अंदर ही मनाना है। इंदौर सहित कई जिलों में अघोषित लॉकडाउन भी लगाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद भोपाल से और साथ ही सुधीर जैन रतलाम से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सुधीर, आपके पास आते हैं। रंग पंचमी के दिन लोगों में काफी उत्साह भी होता है कि बाहर निकलेंगे, टोली निकलेगी, रंग पंचमी मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना के चलते गाइडलाइन जारी की गई हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं रतलाम में? देखिए, रतलाम की जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो जितने भी गेर प्रेमी हैं उन्हें आज वाकई निराशा हाथ लगी है, लेकिन उन्हें भी ये समझना है और पूरा शहर भी ये बात को समझ रहा है कि जितने भी जो अघोषित लॉकडाउन आज रतलाम में लगा है वो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेके ही है, उनके स्वास्थ्य को लेके ही है। रतलाम में अगर मैं बात करूं तो आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के टोटल लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ दूध और स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ पर इस लॉकडाउन से दूर रखा गया है। लेकिन आज अगर रंग पंचमी की यहाँ तक बात है तो रंग पंचमी पे हमेशा रतलाम में बड़े पैमाने पर 2 से 3 गेर यहाँ पे निकलती है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर कर रंग यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन आज किसी भी तरह के इस तरह के नज़ारे रतलाम शहर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो गेर प्रेमी है वो निराश जरूर है, लेकिन समझ जरूर रहे इस पूरी बात को कि ये जो प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कदम उठाए हैं शहरवासियों की और उनकी सुरक्षा को लेकर ही है। इसी के साथ मैं एक नया अपडेट भी आपको दे देता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र से जितने भी यात्री रतलाम शहर की सीमा में आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उन्हें अपनी कोविड की रिपोर्ट लेकर आना होगा। आज जो है इंदौर रेलवे में जो पीआरओ है उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके इस बात का बताया है जनता को कि आप जितने भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं रतलाम महाराष्ट्र और गुजरात से, उन सभी को अपनी कोविड
जो रिपोर्ट है वो साथ में लेके आनी होगी, क्योंकि जिला प्रशासन ने इस बात को देखा है कि रतलाम में अधिकांश जो पेशेंट यहाँ पे आए हैं कोविड के पॉजिटिव जो आए हैं वो या तो महाराष्ट्र से ट्रैवल करके आए हैं या फिर गुजरात से ट्रैवल करके आए। तो ये एक बड़ा अपडेट भी इस पूरे मामले में अब देखने को मिल रहा है। जी रेनू। जी बिल्कुल। साथ ही शरद आपके पास आते हैं, जैसा कि लोगों का कहना था, कई बार हमने भी सुना है कि पिछले साल भी कहा गया था कि इस बार आप सतर्कता बरतिए ताकि आप अगली होली साथ में मना सके, लेकिन इस बार भी वैसे ही हालात हैं, तो थोड़ी नाराजगी मायूसी भी देखी जा रही है लोगों के अंदर। देखिए, नाराजगी मायूसी भले ही हो, लेकिन एक चिंता है इस बात को लेकर कि जो कोरोना है वो दोबारा से लौट आया है, पहले से ज़्यादा गंभीर लग रहा है। तो ऐसे में सावधानी तो ज़रूरी है, और अगर इस सावधानी को आम लोग नहीं बरतेंगे तो फिर कौन बरतेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके लोगों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं और ये कहा है कि वो अपने घरों में रहकर ही इस पर्व को मनाएं, क्योंकि जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी तरीके से, जैसा आप बता भी रही थी कि अघोषित लॉकडाउन इंदौर में, बाकी जगहों पर भी और दूसरी जगहों पर भी किसी तरीके से जलसा या जुलूस की इजाज़त नहीं है। तो पर्व मौके ज़रूर हैं, होली हो, रंग पंचमी हो, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती कोरोना की है और इससे निपटने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो संयम है वो रखा जाए, नियम कायदे जो हैं, कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। उम्मीद करेंगे कि ये कोरोना जल्द खत्म होगा और अगले बार की जो होली और रंग पंचमी है वो इससे ज़्यादा और ज़्यादा उत्साह से और उल्लास से मनाई जा सकेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। शरद और सुधीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हो सकता है कि कोविड काल 2021 के जाते जाते खत्म हो जाए और आप अगले साल होली अच्छे से मना सकें, तो तमाम कोविड गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, क्योंकि सरकार जो भी एहतियाती कदम उठा रही है वो आपके हित के लिए ही उठा